Morning students, in ENG DSC 102 we are nowadays we are going through 5th unit से हम किसको स्टडी कर रहे हैं, द ब्रांड एक्सपेंड्स. हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. उसमें हमने ये देखा है कि 1950s तक क्या था, फिर 60s तक क्या था, 70s तक क्या था, मिड 90s तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. और लोग जो है क्या करते हैं, दे रन आफ्टर ब्रांड्स नाउअडेज कि लोगोज ढूंढते हैं वो किस पर्टिकुलर ब्रांड का लोगो लगा है. फाइन. सो वी वर ऑन 142. सेकेंड पैराग्राफ है, ब्रांडिंग्स करंट स्टेट ऑफ कल्चरल एक्सपेंशनिज्म इज अबाउट मच मोर देन ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप. कि ब्रांडिंग का जो कल्चर है इसका एक्सपेंशन होना, इसका एक्सपैंड होना जो है वो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा है. यानी कि मॉडर्न वे से हम ब्रांड को एक्सपैंड कर रहे हैं. द क्लासिक अरेंजमेंट, क्लासिक तौर तरीके इन विच अ कंपनी डोनेट्स मनी टू फॉर एन इवेंट, जहाँ पे एक कंपनी पैसा डोनेट करती है इन एक्सचेंज फॉर सीइंग इट्स लोगो और अ बैनर इन द प्रोग्राम. एक बैनर या लोगो प्रोग्राम में लगाने के लिए कंपनी पैसा ऑफर करती है कि भाई हमारा बैनर या लोगो लगा दो, हम तुम्हें पैसे देंगे. रादर दिस इज द टॉमी हिल फिगर अप्रोच ऑफ फुल फ्रंटल ब्रांडिंग. तो ये क्या है, टॉमी हिल फिगर की अप्रोच है जो ब्रांडिंग में विश्वास रखते हैं. इट वॉज अप्लाइड नाउ टू स्काईस्केप्स, म्यूजिक, आर्ट, फिल्म्स, कम्युनिटी इवेंट्स, मैगजीन, स्पोर्ट्स एंड स्कूल्स. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, म्यूजिक, आर्ट, फिल्म्स हैं और कम्युनिटी इवेंट्स हैं, मैगजीन, स्पोर्ट्स और स्कूल्स में जगह जगह उन्होंने प्रमोट किया ब्रांड को. दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेक द लोगो ऑफ कल्चरल फोकस ऑफ एवरीथिंग इन टचेस. तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जहाँ लोगों को सेंट्रल थीम बना के, सेंट्रल फोकस बना के हर चीज़ पे लगाया गया. नॉट एन एड ऑन और अ हैप्पी एसोसिएशन बट द मेन अट्रैक्शन. लोगों को ब्रांड का जो कंसेप्ट था, जो लोगों का कंसेप्ट था, वो उनका मेन अट्रैक्शन बन गया. एडवर्टीजिंग एंड स्पॉन्सरशिप हैव ऑलवेज बीन अबाउट द यूजिंग इमेजरी. जो एडवर्टीजमेंट है या स्पॉन्सर करना है तो उसमें क्या था, इमेजरी यूज़ होती थी टू इक्वेट प्रोडक्ट्स विद पॉजिटिव कल्चरल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस. जहाँ पे पॉजिटिव कल्चरल और सामाजिक एक्सपीरियंसेस के साथ हम प्रोडक्ट्स को इक्वेट करते थे. बट व्हाट मेक्स 90s स्टाइल ब्रांडिंग डिफरेंट इज, 90s में जो ब्रांडिंग डिफरेंट हुई वो कैसे थी, दैट इट इंक्रीजिंगली सीक्स टू टेक दीज एसोसिएशंस आउट ऑफ रिप्रेजेंटेशनल रील्म एंड मेक्स देम लिव्ड रियलिटी. अब क्या था कि जो 90s में ब्रांडिंग डिफरेंट हुई, इसमें क्या था, उसमें ज़्यादा फोकस क्या था कि जो ये एसोसिएशंस थे उन्हें रिप्रेजेंटेशनल वे से बाहर ले जाके एक लिव्ड रियलिटी बनाया गया. लिव्ड रियलिटी मीन्स आम आदमी से एक्वेंट करवाया गया. सो द रियल गोल इज़ नॉट मेयरली टू हैव चाइल्ड एक्टर्स ड्रिंकिंग कोक इन टीवी कमर्शियल. तो वहाँ पे क्या था कि छोटे बच्चे ही कोक पीते हुए नहीं दिखाए गए टीवी की एड में, बट फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रेन स्टॉर्म कंसेप्ट. लेकिन स्टूडेंट्स को बताया गया कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट है फॉर कोक्स नेक्स्ट एड कैंपेन इन इंग्लिश क्लास. कि इंग्लिश क्लास में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट है वो क्या है, कोक की नेक्स्ट एड. इट ट्रांसकेंड्स लोगो फेस्टून्ड क्रूट्स क्लोथिंग डिज़ाइन टू कंज्योर मेमोरीज ऑफ समर कैंप. तो उससे क्या हुआ, ट्रांसकेंडेशन होता है, ट्रांसकेंडेड मीन्स गो बियॉन्ड लिमिट्स. तो उससे क्या हुआ, उनकी जो सोच थी ना, जो उनके कंसेप्ट थे वो लोगो फेस्टून्ड रूट्स क्लोथिंग डिज़ाइन टू कंज्योर मेमोरीज ऑफ समर कैंप. तो वो उनके दिमाग में समर कैंप की मेमोरीज आने लगी कोक से एसोसिएट होके. एंड रीचेस कट टू बिल्ड एन एक्चुअल रूट्स कंट्री लॉज एट दैट बिकेम 3D मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूट्स ब्रांड कंसेप्ट. जो रूट्स ब्रांड कंसेप्ट की 3D मैनिफेस्टेशन थी उसके ऊपर जो है उन्होंने फोकस किया और उस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रूट्स ब्रांड को. डिज्नी ट्रांसकेंड्स इस स्पोर्ट्स नेटवर्क ESPN. डिज्नी ने अपने स्पोर्ट्स नेटवर्क को ESPN के थ्रू बढ़ाया. अ चैनल फॉर गायस, उन लोगों के लिए हु वुड लाइक टू सिट अराउंड द स्पोर्ट्स बार्स स्क्रीमिंग एट द टीवी, जो कि टीवी पे मैच देख के चिल्लाते रहेंगे. एंड लॉन्चेज अ लाइन ऑफ ESPN स्पोर्ट्स बार्स. और स्पोर्ट्स बार की एक चेन बनाई कंप्लीट विद जायंट टीवी स्क्रीन्स. वहाँ पे कहते हैं स्पोर्ट्स बार्स में बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स थी जहाँ पे वो बैठ के देख सकते थे. द ब्रांडिंग प्रोसेस रीचेज बियॉन्ड हैवीली मार्केटेड स्वैश वॉचेस. अब जो ये ब्रांडिंग प्रोसेस है वो वॉचेस की तरफ मुड़ गया. एंड लॉन्चेस इंटरनेट टाइम को लॉन्च किया. अ न्यू वेंचर फॉर द स्वैश ग्रुप.
स्वैश ग्रुप के लिए एक नया वेंचर था ये, विच डिवाइड्स द डे इनटू 1000 स्वैश बीट्स, जिसमें डिवाइड किया गया डे को 1000 स्वैश बीट्स में। स्विस कंपनी इज नाउ अटेम्प्टिंग टू कन्विंस ऑनलाइन वर्ल्ड टू अबंडन द ट्रेडिशनल क्लॉक। अब स्विस कंपनी चाहती है कि ऑनलाइन जो वर्ल्ड है वो ट्रेडिशनल क्लॉक को छोड़ दे। अब आपने पहले भी देखा होगा ना, हम लोग नॉर्मली क्या रिस्ट वॉच लेके जाते थे, लेकिन आज हम या तो हेल्थ बैंड्स डाल रहे हैं या हम मोबाइल को कैरी कर रहे हैं, तो रिस्ट वॉच का हमने कंसेप्ट छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लॉक का है एंड स्विच टू इट्स टाइम जोन फ्री ब्रांडेड टाइम, और लोगों को क्या करना है, स्विच टू कहाँ की तरफ, ब्रांडेड टाइम की तरफ। द इफेक्ट इफ नॉट ऑलवेज द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ एडवांस्ड ब्रांडिंग इज टू नज द होस्टिंग कल्चर। जो इफ़ेक्ट है वो क्या है कि जो हमारा एडवांस्ड ब्रांडिंग का कल्चर आ रहा है, ठीक है, टू नज द होस्टिंग कल्चर इनटू बैकग्राउंड, उस होस्टिंग कल्चर को हमने बैकग्राउंड की तरफ पुश करना है एंड मेक द ब्रांड द स्टार, और जो ब्रांड है उसको हमने स्टार बनाना है। इट इज़ नॉट टू स्पॉन्सर कल्चर बट टू बी द कल्चर। कल्चर को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल्चर है वहाँ पे, उसको एग्जिस्टिंग कल्चर को दिखा रहे हैं। एंड वाई शुडेंट इट बी, ऐसा क्यों ना हो, इफ़ ब्रांड्स आर नॉट प्रोडक्ट्स बट आइडियाज़, अगर ब्रांड प्रोडक्ट्स नहीं हैं बट आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस, वाई कांट दे बी कल्चर टू, तो वो कल्चर क्यों नहीं हो सकते। अगर वो आइडियाज़ हो सकते हैं, वैल्यू है, एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड है, तो आइडिया भी हो सकते हैं। एज वील सी लेटर इन द चैप्टर, बाद में इसी चैप्टर में हम देखेंगे, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा दैट द लाइन्स बिटवीन कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स की, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के बीच की जो लाइन्स थी एंड स्पॉन्सर्ड कल्चर, और जो स्पॉन्सर्ड कल्चर था, हैव एंटायरली डिसअपियर्ड, वो पूरी तरह से गायब हो गया। बट दिस कॉन्फ्लेशन हैज़ नॉट बीन अ वन वे प्रोसेस, लेकिन ये चेंज जो था ये वन वे प्रोसेस नहीं था। विद पैसिव आर्टिकल्स अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी शोन इनटू द बैकग्राउंड, वहाँ पे पैसिव आर्टिकल्स को बैकग्राउंड पे शो किया गया था बाय एग्रेसिव मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। एग्रेसिव मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने पैसिव आर्टिकल्स को बैकग्राउंड पे शो किया था। रादर मैनी आर्टिस्ट्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, फिल्म डायरेक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स हैव बीन रेसिंग टू मीट द कॉरपोरेशंस हाफ वे इन द ब्रांडिंग गेम। इस ब्रांडिंग गेम में जितने भी फेमस लोग पर्सनैलिटीज़ थे, चाहे मीडिया पर्सनैलिटीज़ थे, आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, है ना, या फिर जो थे वो फिल्म डायरेक्टर्स थे, दे ट्राई टू be there. Michael Jordan, Puff Daddy, Martha Stewart, Austin Powers, Brandy and Star Wars now mirror the corporate structure of corporations. अब वो corporate structure का हिस्सा हैं, जैसे Nike and the Gap, and they are just as captivated by the prospect of developing and leveraging their own branding potential. लेकिन आज वो attracted हैं किस तरह से, उनको लग रहा है कि development होगी और हमारा जो branding potential उसकी leverage होगी as the product based मैन्युफैक्चरर्स, और हम जो प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो व्हाट वाज वंस अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग कल्चर टू अ स्पॉन्सर, तो जो कभी एक प्रोसेस था कल्चर को स्पॉन्सर को देने का, फॉर अ प्राइस हैज़ बीन प्लांटेड बाय द लॉजिक ऑफ को ब्रांडिंग, जहाँ पे हम को ब्रांडिंग की बात करते थे कि ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर को ब्रांड बन गया। अ फ्लूइड पार्टनरशिप बिटवीन सेलिब्रिटी पीपल एंड सेलिब्रिटी ब्रांड्स, तो ये ब्रांडिंग बॉन्डेज कैसी थी, सेलिब्रिटी पीपल और सेलिब्रिटी ब्रांड्स की थी। द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर इनटू लिटिल मोर देन अ कलेक्शन ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस इन वेटिंग वुड नॉट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल विदाउट द डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द पास्ट 3 डिकेड्स। कि अगर हमें कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, मोर देन अ कलेक्शन ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस इन वेटिंग, अगर हमने कल्चर को ट्रांसफॉर्मेशन करना है किससे ज़्यादा, थोड़ा सा ब्रांड एक्सटेंशन इन वेटिंग, तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट डीरेगुलेशन, उसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो लानी पड़ेंगी। इन कैनेडा अंडर द ब्रायन मल्रनी, इन द US अंडर रोनाल्ड रीगन एंड ब्रिटेन अंडर मार्गरेट थैचर, जो लीडर्स के नाम दिए गए हैं, एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, कॉरपोरेट टैक्सेस वर ड्रामेटिकली लोअर्ड, कॉरपोरेट टैक्सेस को सडनली लोअर किया गया। मूव दैट इरोडेड द टैक्स बेस
एंड ग्रेजुअली स्टार्व्ड आउट द पब्लिक सेक्टर, और धीरे धीरे उसको जो है पब्लिक सेक्टर से हटा दिया गया। एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग dwindled, जैसे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा हिला, स्कूल्स, म्यूजियम एंड ब्रॉडकास्ट्स वर डेस्परेट टू मेक अप देयर बजट शॉर्टफॉल्स। अब म्यूजियम जो थे है ना, स्कूल्स थे एंड ब्रॉडकास्ट थे, वो क्या अपने बजट शॉर्टफॉल को ठीक करने में लग गए। एंड दस राइप फॉर पार्टनरशिप विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस, अब उनको कहाँ जाना पड़ा, प्राइवेट कॉरपोरेशंस के पास उनकी पार्टनरशिप के लिए। इट ऑल्सो डिडंट हर्ट द पोटेंशियल पॉलिटिकल क्लाइमेट, लेकिन इससे पॉलिटिकल क्लाइमेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा ड्यूरिंग दिस टाइम एंश्योर्ड, लेकिन पॉलिटिकल जो क्लाइमेट था उस वक्त इसने इंश्योर किया दैट देयर वाज ऑलमोस्ट नो वोकैबुलरी टू स्पीक पैशनेटली अबाउट द वैल्यू ऑफ नॉन कमर्शियलाइज्ड पब्लिक स्फेयर, कि कोई उनके पास शब्द नहीं थे जिसमें वो नॉन कमर्शियलाइज्ड पब्लिक स्फेयर की बात करें। दिस वाज द टाइम, ये वो वक्त था, ऑफ द बिग गवर्नमेंट बोगीमैन एंड डेफिसिट हिस्ट्रीरियाज, की जो लोग नुकसान में थे। दैट फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशंस वाज वेरीफाइड एज एन एंडोर्समेंट ऑफ नेशनल बैंकरप्सी, तो उसको हमने क्या लिया, जो फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशंस था, सॉर्ट ऑफ बैंकरप्सी लिया इसको। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट ही था, दैट इन रैपिड ऑर्डर स्पॉन्सरशिप वेंट फ्रॉम बीइंग अ रेयर अकरेंस इन द 1970s एज एन एक्सप्लोडिंग ग्रोथ इंडस्ट्री, कि 1970s में ये एक एक्सप्लोडिंग ग्रोथ इंडस्ट्री बनी। 1970s में कुछ नहीं था, लेकिन 1980s मिड 80s में ही एक्सप्लोडिंग ग्रोथ इंडस्ट्री बनी। पिकिंग अप मोमेंटम इन 1984 एट द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 में हुए थे, वहाँ पे ये चीज़ें स्पीड अप हुई। एट फर्स्ट दीज अरेंजमेंट्स सीम्ड विन विन, शुरू में क्या लगा कि सारी चीज़ें दोनों तरफ के लिए अच्छी हैं। द कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन क्वेश्चन रिसीव्ड मच नीडेड फंड्स, कल्चरल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो फंड डिज़ायर्ड थे वो मिले। एंड द स्पॉन्सरिंग कॉरपोरेशन वॉज कॉम्पनसेटेड विद वन मॉडेस्ट फॉर्म, और जो स्पॉन्सरिंग कॉरपोरेशन था उसको क्या दिया गया, एक मॉडेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड अ टैक्स ब्रेक, उनको टैक्स ब्रेक भी इस फेज में दिया गया। एंड इनफैक्ट मैनी ऑफ दीज न्यू पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट्स, की जितने भी नए पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट्स थे, दे वर जस्ट दैट सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल थे। सक्सेसफुली रिटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द कल्चरल इवेंट एंड इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस, जहाँ पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी उन्होंने कल्चरल इवेंट और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस में। एंड द स्पॉन्सर्स डिज़ायर फॉर क्रेडिट, और उसमें ध्यान रखा था कि स्पॉन्सर की क्रेडिट के लिए क्या इच्छा है। ऑफन हेल्पिंग टू फोस्टर अ रिवाइवल ऑफ आर्ट्स एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, और उन्होंने रिवाइवल ऑफ आर्ट्स के ऊपर भी ध्यान रखा जिससे जो आम आदमी की पहुंच में था। सक्सेसेस लाइक दीज आर फ्रिक्वेंटली ओवरलुक्ड बाय द सिटीज़ ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कि सिटीज़ ऑफ कमर्शियलाइजेशन की बात करें तो वहाँ इस तरह के सक्सेसेस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, दे आर ओवरलुक्ड। अमंग होम देयर इज़ एन अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी टू टार ऑल स्पॉन्सरशिप, और इनमें एक अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है जो सारी स्पॉन्सरशिप को ख़त्म करती है विद द सेम ब्रश। As if any contact with the corporate logo infects the natural integrity of an otherwise pristine public event, कि अगर कोई लोगो किसी इवेंट की जो है वो इंटीग्रिटी को इन्फेक्ट करता है। राइटिंग इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर, एडवर्टाइजिंग क्रिटिक मैथ्यू मैकएलिस्टर लेबल्स कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, जो क्रिटिक है वो क्या बोलता है, कंट्रोल बिहाइंड अ फिलैंथ्रोपिक फेकेड, ही राइट्स, उन्होंने कहा कि कंट्रोल कहाँ पे, फिलैंथ्रोपी इज़ जो मानवता की सेवा करने वाला फेज है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फिलैंथ्रोपिक फेकेड, तो उसको इस तरह से हम लोग जो है वो रीड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर राउंड अबाउट 144 पेज वी हैव रीच्ड। 144 तक के पेज का जो ये कंटेंट था वो ये था कि धीरे धीरे ब्रांड ग्रो किस तरह से हुए और हमारे लाइफ को उन्होंने कैसे इम्पैक्ट दिया। गुड डे।